तो मुवस्सक़ रिवायात के मुताबिक हज़रत अली अकबर अबू अब्दुल्लाह हुसैन के सबसे बड़े साहिबजादे हैं। मुवस्सक़ रिवायात इस तरह से हैं। अब्सारुल आइन जैसी किताबें हैं और करबला में हज़रत अली अकबर की उम्र मुबारक 27 साल बयान किए हैं। और जबकि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी उम्र 23 साल बयान किए हैं। तो 4 साल हज़रत अली अकबर इनसे भी बड़े हैं। ये बाज़ मुहक्किकीन इस तरह से उन्होंने लिखा है। इब्न शहर आशूब जो कि मुस्तनद मुहक्किक फ़क़ीह और बहुत बड़ी हस्ती है इल्मी शहर आशूब, तो इन्होंने हज़रत अली अकबर की उम्र 18 साल बयान की है उनके नज़दीक। और इन्होंने एक रिवायत बयान की है, उसके मुताबिक करबला में हज़रत अली अकबर की उम्र 25 साल बयान की है। शेख मुफीद ने इनकी उम्र 19 साल लिख दी है, वो भी बड़ी हस्ती है। लिहाजा इन तमाम रिवायतों को अगर जमा करें तो एक मुख्तसर नतीजा जो हमारे सामने आ जाता है वो ये कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली अकबर से छोटे हैं। ये एक नतीजा है जो इन रिवायतों से हासिल हो जाता है। लेकिन मुहद्दिस क़ुम्मी और इब्न इदरीस जैसी शख्सियत और जनाब कफ़अमी जैसी हस्तियाँ इन्होंने और बहुत से मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने बताया है कि हज़रत अली अकबर इमाम सज्जाद से 2 साल बड़े थे। तो इसकी जो दलील उन्होंने पेश की है तारीख़ी हवाले से कि हज़रत अली अकबर बड़े थे, ख़ुद हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कौल है दरबार इब्न ज़ियाद में जब सवाल किया गया कि इनका नाम अली है, जब बताया गया तो कहा कि अली तो करबला में शहीद हुए हैं, मारे गए। तो इस पर हज़रत इमाम सज्जाद ने फरमाया कि कान अली अखुन, वो मेरा भाई था जो शहीद हुआ, मेरा भाई था। अकबर मिन्नी, मुझसे बड़ा था। इमाम सज्जाद ने फरमाया कान अली अखुन अकबर मिन्नी, मुझसे एक बड़ा भाई भी था। युसम्मा अलियन, उसे भी अली कहते थे। फ़क़तलतुमूहु, तुमने उस मेरे बड़े भाई को शहीद किया है। तो इसे दलील के तौर पे पेश किया और कहा कि हज़रत अली अकबर इमाम सज्जाद से बड़े थे। ये जो मुअल्लिफ़ सहाबे रहमत है उन्होंने लिखा है। मरहूम मुकर्रम मुहक्किक हैं, मुअल्लिफ़ हैं, आलिम हैं। इन्होंने 28 बड़े शिया सुन्नी उलमा और मुवर्रिखीन से ये बात नक़ल की है। मरहूम मुकर्रम ने 28 उलमा, जिन दोनों में शिया सुन्नी दोनों हैं, नक़ल की है कि हज़रत अली अकबर अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़े थे। तो इतने शवाहिद हैं हमारे पास कि वो बड़े हैं। 11 शअबानुल मुअज़्ज़म और 33 हिजरी में हज़रत अली अकबर की विलादत हुई है। ये एक तारीख़ है, अली अकबर मुकर्रम ने लिखा और सहीफ़े करबला में भी यही तारीख़ दर्ज है इन किताबों में। इनकी कुनियत, हज़रत अली अकबर की कुनियत अबुल हसन बयान हुई है और लक़ब इनका अकबर है, नाम अली है।
अब अब्दुल्लाह हुसैन की सुन्नत ये है, आदत ये है कि इन्होंने हर बेटे का नाम अली रखने का फ़ैसला किया है। लिहाजा अली अकबर हैं, अली औसत हैं, अली असगर हैं, ये इस वजह से हैं। अब सुना है कि इन्होंने फरमाया कि अगर 1000 बेटे भी हो जाएं मैं उनका नाम अली रखूँगा, अगर बेटियां हो जाएं नाम मैं फ़ातिमा रखूँगा। ये उस इश्क़ व महब्बत की वजह से हैं जो अमीरुल मोमिनीन से हैं और ज़हरा मर्ज़िया से, चूँकि इन्हें उनकी शनाख्त है और उनकी मारिफत है, इस वजह से। तो ये उनकी तारीख़ पैदाइश और उनकी उम्र मुबारक के सिलसिले में इनकी वालिदा हज़रत लैला बिन्त अबी मर्रा इब्न उर्वा बिन मसऊद थक़फ़ी हैं, थक़फ़ी ख़ानदान से। इसी ख़ानदान से होने की वजह से जब मुआविया ने पूछा कि खिलाफत के हक़दार कौन हैं, तो जब चापलूस अफराद ने कहा कि आप हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, अली अकबर अली इब्न हुसैन ज़्यादा मुस्तहक़ हैं। तो ये इस रिश्ते की वजह से उलमा ने बयान किया कि उसने कहा था कि, और उसकी दलील भी बाद में बयान की कि इनमें शुजाअत इस ख़ानदान से है, सखावत बनी उमैया से है। तो इस वजह से हज़रत उम्मे लैला की तरफ से रिश्तेदार होने की वजह से इनका नाम पेश किया है। तो मुहिम मसला ये चीज़ें अगर बयान करना शुरू कर दें बहुत ज़्यादा हैं। अब ख़ानदान सक़फ़ी अगर बयान होना शुरू हो जाएं और इनमें जो रिश्तेदारियां हैं इस तरह बहुत ज़्यादा। मुहिम ये नहीं है कि तारीख़ पैदाइश भी मालूम हो जाए, उम्र मुबारक भी मालूम हो जाए कि इमाम से ज़्यादा छोटे हैं या बड़े हैं, ये ज़्यादा मुहिम नहीं है। मुहिम शख्सियत की पहचान है और शख्सियत को अपने लिए नमूने अमल करार देना है। असल हदफ ये है, हमारे लिए अहले बैत ने जो हदफ मद्देनज़र रखा है कि हम उनके तज़किरे करें और उनकी याद मनाएं और इनकी याद में महफिलें मुनअक़िद करें, तो हदफ ये है कि अहले बैत और जो ख़ानदान अहले बैत के बाकी नामवर अफराद हैं, इनकी अखलाक़ी, मानवी, अक़ीदती, फ़िक्री, इलाही शख्सियत वाज़िह हो जाए हमारे लिए और हम इन्हें अपना लें, इन्हें नमूने अमल करार दें, इन्हें आईना बनाकर इस आईने में देखें और अपने आप को ठीक कर दें, संवारें, अपने आप को दुरुस्त कर लें, अखलाक के हवाले से, अमाल के हवाले से, अक़ीदे के हवाले से, शुजाअत के हवाले से, दीनदारी के हवाले से, इस्लामी सियासत के हवाले से और मुआशरा के हवाले से, समाजी उमूर में और लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं, इन चीज़ों में इनसे सीखें, इन्हें मुअल्लिम करार दें, इन्हें अपने लिए उल्गू और नमूना करार दें। हदफ ये है। इसी हदफ के तहत मशीयत इलाही और सुन्नत अहले बैत, सीरत अहले बैत ये है, ताकीद अहले बैत ये है कि इनकी जो है अय्याम, इनके अय्याम को मनाएं, हम लोग इनकी विलादत शहादत के दिनों को मनाएं। यह अय्यामुल्लाह के उन्वान से है इस्लाम में। तो लिहाजा हज़रत अली अकबर के सिलसिले में भी काफ़ी बातें इस ज़मीन में हो सकती हैं कि उनकी मानवी शख्सियत और उनके अखलाक व किरदार के हवाले से बहुत सारी बातें। सिर्फ़ इनकी अखलाक़ी, मानवी फ़ज़ाइल और इलाही शख्सियत का जानना भी काफ़ी नहीं है कि आप आएँ और कहें कि मुझे मालूम है कि अली अकबर की शख्सियत क्या है, अब अब्दुल्लाह हुसैन की शख्सियत क्या है। कुछ लोग वो हैं जो तारीख़ से आशना हैं कि कब पैदा हुए, इनकी उम्र क्या थी, कहाँ पैदा हुए, शादी कहाँ की, इनकी वालिदा कौन है और इनके वालिद कौन हैं,
किस ख़ानदान से हैं, किस कबीले से हैं, किस इलाके से हैं, उस इलाके की आब हवा क्या है, उस ख़ानदान की खुसूसियात क्या हैं, ये चीज़ें तारीख़ के हवाले से हैं। कहाँ शहीद हुए और किस तरह शहीद हुए, ये चीज़ें कुछ लोग इस हद तक जानते हैं अहले बैत के सिलसिले में, और कुछ इनसे पहले भी हैं, कुछ लोग वो भी हैं जो ये भी नहीं जानते, वो सिर्फ नाम के हद तक जानते हैं अहले बैत के सिलसिले में कि हज़रत अली अकबर अब अब्दुल्ला हुसैन के फर्जंद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि करबला में शहीद हुए। कुछ लोग इस हद तक हैं, नाम की हद तक आगाह हैं, कुछ लोग तारीख़ की हद तक आशना है, और कुछ लोग वो भी हैं जो मानवी शख्सियत, जो इनकी शख्सियत है, इस हवाले से आशनाई रखते हैं कि अली अकबर के कमालात ये हैं, शुजाअत ये हैं, तो इनके फ़ज़ाइल ये हैं, ये भी जानते हैं। ये भी काफ़ी नहीं है कि हम अहले बैत की मानवी शख्सियत से आशना हो जाएं, सिर्फ आशना होना भी काफ़ी नहीं है। मुहिम यह है कि इन हस्तियों की सीरत व कमालात से, इनके किरदार से, जो इन्होंने पेश किया है रूए ज़मीन पे इंसानों के सामने, वो कमालात जो इन्होंने करके दिखाए हैं, वो जो इनकी अखलाकी खुसूसियात हैं, इनसे सबक लेना, इन्हें अपने लिए नमूने अमल बनाकर अमल करना, इनके किरदार से अपने किरदार को मुताबिकत देने की कोशिश करना, ये मुहिम है। हमारा कहना ये है कि जब अलम की शबी हो सकती है, जब गहवारे की शबी बन सकती है, जब ज़री की शबी हो सकती है, जब ताबूत आप बना लेते हैं, जनाजे की शबी बना सकते हैं, जब घोड़े की शबी हो सकती है, तो क्या अखलाक अली अकबर की शबी बना लें, अपने अखलाक को उसके मुशाबिह कर लें, किरदार को, इबादत हज़रत अली अकबर इसकी शबी बना लें, ख़ुद को अली अकबर की शबी बना लें। जब जानवर की शबी हो, इंसान की शबी नहीं हो सकता। खुद अली अकबर शबीह पैगंबर थे, शबीह पैगंबर थे, और वो भी 3 बड़ी चीज़ों में, खल्कन व खुल्कन व मंतिकन, 3 बड़ी खुसूसियात में पैगंबर इस्लाम के शबीह थे। लोग जब अली अकबर जब मदीने में थे, लोग चौराहों पे खड़े हो जाते थे, इंतज़ार में होते थे कि शायद कहीं अली अकबर वहाँ से गुजरे तो पैगंबर की ज़ियारत करें। सिर्फ याद पैगंबर में खड़े हो जाते थे, इन हूबहू पैगंबर इस्लाम की वो थी, शबीह थी, और इस हद तक शबाहत कि हत्ता कि शामी फ़ौजों को इश्तिबा हुआ है। बाज़ फ़ौजियों ने कहा कि लगता है कि खुद पैगंबर आए मैदान में, इस हद तक शबीह थे। अली अकबर शबीह पैगंबर हैं, तो हमारे जवान आ जाएं, शबीह अली अकबर बन जाएं, शुजाअत में किसी हद तक शबीह बन, 10% शबाहत पैदा करें, अखलाक में 10% शबाहत करें। इनके बारे में है कि हत्ता करबला में मेहमान नवाजी इनके हिस्से में थी, मेहमान नवाजी, मेहमान, हत्ता बयान किया मुहक्किकीन ने कि मेहमानों के मुंह में लुक़मे दिया करते थे हज़रत अली अकबर। चले 10%, 20%, 50% शबाहत पैदा करें, जिस कदर असलन हमें अहले बैत खुदावंद मुतआल ने इसलिए दिए हैं कि इनके साथ शबाहत पैदा करें। नमाजें, उनकी नमाजों के शबी जिस कदर शबाहत पैदा होगी, उसी हिसाब से नमाजें कबूल हैं। 10% अगर, चूंकि इनकी नमाज कामिल नमाज है, वो जो खुदावंद मुतआल के मौरिद नज़र नमाज है, वो इनकी नमाज है, अमीरुल मोमिनीन की नमाज। लिहाजा इन्हें मीज़ान अमाल करार दिया है। अस्सलामु अलैका या मीज़ान अल अमाल, अमीरुल मोमिनीन मीज़ान अमाल हैं। मीज़ान अमाल किस तरह से हैं? क़यामत के दिन जब नमाजों को जो है हिसाब किताब की बारी आएगी, नमाज अमीरुल मोमिनीन इसको सामने रखेंगे। अब बाकी सारे नमाजों को इस आईने में देखें किस कदर शबाहत है।
अब जिस कदर शबाहत है क़िराअत में, अव्वल वक्त में, इखलास में, नीयत में, ताक़ीबात में, बाकी चीज़ों में जिस कदर शबाहत है उसी हिसाब से नमाज का दर्जा बुलंद है और आपकी नमाज उसी हिसाब से कबूल है। तो शबाहत पैदा करें। हमें बनाया ही इसलिए है कि हम इनके शबीह बन जाएं। सिब्ग़तुल्लाहि व मन अहसन मिनल्लाहि सिब्ग़ा। खुदावन क्या चाहता है कि रंग इलाही अपना लें, कि हम से औसाफ इलाही की शबाहत पैदा करें अपने अंदर। तो अखलाक किस चीज़ का नाम है? अखलाक इसी चीज़ का नाम है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, तमाम अच्छी अच्छी सिफात खुदा के लिए हैं। तो हम इन सिफात को देखें और अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। मुतखल्लक बअखलाक इलाही होना यही चीज़ है कि वहाँ रहमानियत है अपने अंदर पैदा करें, वहाँ गफ़ारियत है अपने अंदर गफ़ारियत पैदा करें, वहाँ हेल्म है खुदावंद मुतआल अपने अंदर हेल्म पैदा करने की कोशिश करें, वहाँ खुदावंद मुतआल में राफत है, रहमत है पैदा करें, वो खालिक है अपने अंदर खलाकियत पैदा करें, वहाँ सत्तारियत है अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें, वहाँ दरगुजर है अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें। तो असलन अखलाक इसी चीज़ का नाम है कि औसाफ इलाही में किसी हद तक शबाहत पैदा करें। अहले बैत क्या हैं? अहले बैत मज़हर औसाफ इलाही हैं, अहले मज़हर औसाफ इलाही हैं। अहले बैत में क्या चीज़ है? सिफ़ात इलाहिया का वो मज़हर हैं और सिफ़ात इलाही मुतजल्ली हैं। अमीरुल मोमिनीन किस तरह सैयदुल्लाह हैं, दस्त खुदा किस तरह से, चूँकि मज़हर कुदरत इलाही हैं इस वजह से वो यदुल्लाह हैं। मज़हर दीद इलाही हैं इस वजह से ऐनुल्लाह हैं। ये सिफात में जब मज़हर हैं, मज़हर रिज़ा इलाही हैं, तमाम अहले बैत शबाहत पैदा करते हैं। खुद अली अकबर शबी हैं शबी पैगंबर। तो जवानों के लिए आ जाएं, शबाहत पैदा करें, किसी हद तक शबाहत पैदा करें, जिस्मानी हिसाब से शबाहत पैदा करें, वो काबिल कबूल चेहरा बना लें जो अहले बैत को कबूल। जब मगरिबी जो आइडियल्स अफराद हैं या फिल्मी हीरो हैं वो आपके लिए आइडियल हो सकते हैं, वो अशखास। अभी आप देखें माशरे में, अगर गौर से देखें जवानों के अंदर या वो जो नौजवानी के अय्याम में हैं, ये किसी न किसी ऐसी शख्सियत को, या वो फिल्मी है या वो सियासी है या वो किसी फील्ड में उसकी शख्सियत है, अब उसको आइडियल बना लेते हैं। उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में, उस अपने इंटरनेट पे, अपने पेजेस में और अपनी डायरी में हर जगह लगा लेते हैं। ये तस्वीरें क्यों लगाते हैं? ये इसलिए कि उसने अपने जहन में इसे आइडियल बनाया हुआ है, लिहाजा पसंद है, वो हर एंगल से उसकी तस्वीर है तो उसके लिए नमूना है, चाहे वो जाहिर करे या ना करे, वो उसने बना लिया है, उसे अपना आइडियल बना लिया है। लिहाजा अपने बालों से लेकर कपड़ों तक उससे मुताबिकत पैदा करने की कोशिश होती है। कपड़े उसी तरह से पहने, जैकेट उसी तरह से, हत्ता मोटरसाइकिल चलाने का अंदाज, हत्ता ड्राइविंग का अंदाज, हत्ता कि गुफ्तगू का अंदाज, डायलॉग उसकी तरह है, उसे याद करते हैं। तो यानी उसे अपना रहे हैं, उसे अपने लिए आइडियल बना रहे हैं, वो आपको मॉडल है। जबकि इस्लाम ने ऐसे मॉडल्स दिए हैं, ऐसे आइडियल दिए हैं, ऐसे नमूने दिए हैं और हमें कहा है कि इन्हें अपने लिए नमूने अमल करार दें। और हम कहाँ जा रहे हैं? अलमिया यही है। अगर इसे एहसास करते हैं, सितम यह है कि आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, आप एक जवान शिया हैं, एक मोमिन जवान हैं, आप किससे आइडियल बना रहे हैं? अली अकबर को या किसी फिल्मी अदाकार को? मुमकिन है कि वो फिल्मी हीरो जो है या इंडियन है या हॉलीवुडी है या यूरोप का कोई, उसे बना लेते हैं। तो ये जुल्म है, ये एक मोमिन की शान नहीं है। तो आज जवानों का खुसूसी दिन है
अगर माने, अगर है कुछ, अगर ईमान की रोशनाई है, किसी हद तक नूरानियत अगर है, अगर चाहते हैं कि इस्लाम रहे आपके पास दीन के उन्वान से, न कि मालूमात के उन्वान से, कि मुझे इस्लाम नाम की कोई चीज़ है उसके बारे में मालूमात है, तो मालूमात होना इंसान को मुसलमान नहीं बनाता। कि मुझे मालूम है कि ये कुरान है, कि ये कलिमा है, तो ये पैगंबर इस तरह से और अइम्मा इस तरह से, सिर्फ मालूम होना काफ़ी नहीं है, ये ईमान नहीं है। ईमान उस वक्त है कि जब आप 100% बावर करें, जब उसमें शक न रहे, जब शक न रहे तो 100% हैं। जब 100% आप किसी को मानते हैं, उसकी दुरुस्तगी को मानते हैं, उसकी शख्सियत को मानते हैं, उसे कबूल करते हैं, तो जब ईमान हो, ईमान के बाद हतमन इंसान अमल करता है। जब इंसान किसी चीज़ के बारे में 100% मुतमईन हो जाए और 1% भी वहाँ शक बाकी न रहे, तो वहाँ इंसान अमल करता है। ये मिसालें उस दिन आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि जब सूरज चमक रहा हो, धूप निकली है, कभी भी आप शक में मुब्तला नहीं होते कि शायद ये सूरज ना हो, शायद अभी दिन ना हो, शायद ये अभी रात हो, मुझे धोखा हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको 100% इत्मीनान है और 1% भी शक नहीं है। वहाँ इंसान अमल करता है और उसी के मुताबिक इजहार अकीदा करता है। और अहले बैत के बारे में भी यही चीज़ें चाहिए, दरकार हैं चीज़ें कि आशना हो जाएं अहले बैत से, माने उन्हें तो 100% माने, और माने कि ये हमारे राहबर हैं, माने कि ये हमारे रहनुमा हैं, माने कि ये हमारे लिए कश्ती नजात हैं। यही हस्तियां हमें नजात दे सकती हैं, इन्हें माने। नजात इस सूरत में है, न कि जानने की सूरत में। जानने की सूरत में असलन नजात की कोई गुंजाइश नहीं है। खा हमारे जवान बावर करें या न करें, हमारे पास ऐसे अफराद हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मोमिन हैं, लेकिन उनके पास इस्लाम सिर्फ इल्म की हद तक है, मालूमात की हद तक, कि मैं जानता हूँ। बाज़ तो वो भी हैं जिन्हें मालूमात भी नहीं है या बहुत कम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा आए शबाहत पैदा करें, ये मुहिम है। अमल में, इखलास में, किरदार में, अखलाक में, खिदमत खाल्क में इनके शबी हो जाएं। जिस तरह वो अमल करते थे हम भी कोशिश करें, अमल करें। कामयाबी इसी सूरत में है। शिया उसी शख्स को कहते हैं जो पैरवी करे, यानी उनकी तरह अमल करे, उनके बताए हुए उसूलों पे, अहकामात पे, इनके फरामीन पे अमल करे। शिया यानी ये कभी भी किसी भी लुगत में, किसी भी फरहंग में, किसी डिक्शनरी में शिया उस शख्स को नहीं कहते जिसे मालूमात हो तशय्यो के बारे में, इस्लाम के बारे में। सिर्फ मालूमात होना काफ़ी नहीं है, इजहार होना चाहिए आपके आज़ा व जवारिह से ईमान के सिलसिले में। जिस कदर ईमान है उसके मुताबिक अमल सादिर होना चाहिए। ये अलामत ईमान है। ईमान की निशानी ये है कि आपके आज़ा व जवारिह से जो है जाहिर हो जाए। जब आपने बावर किया, इत्मीनान हासिल हुआ कि नामहरम की तरफ नज़र नहीं जानी चाहिए, ये बावर किया, अब आपकी आंखें झुक जाएगी नामहरम के सामने, क्योंकि ईमान है। रोशनाई यहाँ से आती है, अहकाम यहाँ से सादिर हो जाता है। जब आपने बावर किया कि फुलां आवाज़ का सुनना शरीयत में हराम है, बावर किया, अब आप अपने कानों को हर आवाज़ पे जो है कान नहीं धरेंगे। जब कुछ बातों के बारे में आपको इल्म हो जाता है कि ये बातें करना हराम है, तो आप वो बातें अपनी ज़बान पे जारी नहीं करेंगे। ये हमेशा ईमान की अलामत ये होती है कि आज़ा व जवारिह से इजहार होता है। ऐसा नहीं होता कि ईमान तो दिल में होता है, ईमान दिल में होता, इजहार होता है।
आज़ा व जवारिह से। मस्जिद को बावर करने वाला मस्जिद की तरफ जाता है, नमाज को बावर करने वाला नमाज की तरफ जाता है। जब बावर किया कि मुझे इबादत करनी तो इबादत करता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए, मुहिम ये है हमारे लिए कि हम इन हस्तियों के सिलसिले में आए, ये जो असल तरीन और अहम तरीन काम है वो करें, इसी मकसद के लिए कि अहले बैत के सिलसिले में आप हद यकीन तक पहुंच जाएं। इसी मकसद के लिए कि आपको यकीन हो जाए, यानी शक न रहे इनके किरदार के सिलसिले में, इनकी पाकीज़गी के सिलसिले में, इनकी तहारत के बारे में आपको शक न रहे, इनके अखलाक के बारे में शक न रहे, इनकी मानवी शख्सियत के बारे में शक न रहे। इसीलिए इतने फ़ज़ाइल बयान किए हैं। ये फ़ज़ाइल किस लिए बयान हुए हैं? इसीलिए बयान हुए हैं अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत को आप बावर करें, इसलिए इतने फ़ज़ाइल बयान किए हैं। देखो अली ये हैं तो ये हैं तो ये है, तो क्या करें कि आप यकीन करें, बावर करें कि ये ऐसी हस्ती है कि जो कभी गलती नहीं कर सकती, कभी गुमराह नहीं हो सकती, कभी खता नहीं कर सकती, कभी किसी को गुमराही की राह पे नहीं डाल सकती, ऐसी हस्ती है। लिहाजा आंखें बंद करें और इनके पीछे चलें। ये फ़ज़ाइल इस मकसद के लिए है। खुदा और अहले बैत में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि मैं इंसानों को पैदा करूंगा, आप लोग जाएं ज़मीन पे और इतने फ़ज़ाइल बयान करें ताकि आप खुश हो जाएं। खुदावन नहीं चाहता कि सिर्फ अहले बैत को फ़ज़ाइल सुना के खुश कर दें। तो आप क्यों ये कोशिश करते हैं कि फ़ज़ाइल सुना के अहले बैत को खुश करें, अमल की मंजिल तक न लाएं लोगों को। आप कोशिश करें, फ़ज़ाइल बयान करें, पहचान लिया आप ये फजीलतें हैं उनकी, ये मुअजिज़ात है उनके, ये करामतें उनकी, ये पाकीज़गी, ये तहारत उनकी, ये औसाफ उनके। अब जिनमें ये औसाफ उनके साथ आपका इंसाफ क्या होना चाहिए? वो आपके लिए नमूने अमल बनना चाहिए, न वो अशखास कि जो मुसलमान भी नहीं और मुसलमान जवानों के लिए आइडियल बन जाएं, उनके रस्म रिवाज के मुताबिक शादी ब्याह अंजाम दें, उनके रस्म रिवाज के मुताबिक यहाँ पर जो है अमल करना शुरू कर दे, उनकी तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दे, उनकी तरह घर बनाना शुरू कर दे, उनकी तरह खाना पीना शुरू कर दे, उनकी तरह अपनी जिंदगी को डालने की कोशिश करें। यानी आप उन्हीं के शिया हैं जिनको आप आइडियल बनाते हैं। ये फैसला है हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी अइम्मा से भी रिवायतें हैं कि अलमर्उ मअमन अहब्बा, इंसान उसी के साथ महशूर होगा जिससे मोहब्बत करेगा। यह फैसला है। छठे इमाम ने फरमाया कि हलिद्दीनु इल्लल हुब, क्या दीन मोहब्बत के सिवा कुछ है? दीन की बुनियाद मोहब्बत पर है। खुदा ने अगर खाल्क किया है आपको तो मोहब्बत में, खुदावन खुद मोहब्बत की बुनियाद पे फ़अहबब्तु अन उअरफ, खुदावन ने फरमाया कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फ़खलक़तुल खल्क़ लिकई उअरफ, तो मैंने लोगों को खल्क़ किया, इंसानों को खल्क़ किया ताकि मैं पहचाना जाऊं। मोहब्बत की बुनियाद पर है, आपको खल्क़ किया मोहब्बत की बुनियाद पे है। आपके लिए खुदावंद मुतआल ने निज़ाम शरीयत को यहाँ भेजा, निज़ाम हिदायत को यहाँ भेजा, निज़ाम इस्लाम को, तो आपकी मोहब्बत में खुदावन खुद मोहब्बत करता है। अल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों से मोहब्बत कर, युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वालों से खुदावन खुद मोहब्बत करता है। अय्यम्मा इसी तरह से हैं। तो हालिद्दीन इल्लल हुब, दीन मोहब्बत के सिवा। तो लिहाजा खुदावंद मुतआल ने जिनकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया वो अहले बैत हैं। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मवद्दत अहले बैत को खुदावंद मुतआल ने कुरान में वाजिब करार दिया ताकि हम किसी और की मोहब्बत को तरजीह न दें अहले बैत की मोहब्बत पे, इसलिए उसे वाजिब करार दिया। ये मोहब्बत लाजिमी है खुदावंद मुतआल की तरफ से। तो इमाम ने फरमाया कि अलमर्उ मअमन अहब्बा, इंसान उसी
शख्स के साथ या उसी चीज के साथ महशूर होता है जिससे मोहब्बत करता है। इमाम ने फरमाया कि अगर एक पत्थर से इंसान मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन उसी पत्थर के साथ महशूर होगा। महशूर होने का मतलब क्या है? महशूर होने का माना यह है कि जो अंजाम महबूब का होगा वो इसी इंसान का होगा, जो इसके महबूब का होगा। अब जिससे चाहे आप मोहब्बत करें, अब आइडियल उसी को आप बनाएंगे जिससे मोहब्बत है आपको, नमूने अमल उसी को आप बनाएंगे जिससे मोहब्बत है आपको। क़यामत के दिन ये फार्मूला है इस्लाम में कि जिससे मोहब्बत है उसी के साथ महशूर होंगे। तो लिहाजा अगर एक पत्थर से, एक बुत से मोहब्बत है उसी के साथ तो लिहाजा मोहब्बत अहले बैत पे किसी और की मोहब्बत को तरजीह न दें, वरना नामुमकिन है कि हम अहले बैत के साथ महशूर हो जाएं। मोहब्बतें दूसरों की और हम चाहें कि हम महशूर हो जाएं अहले बैत के साथ। कैसे मुमकिन है? जब एक खातून की मोहब्बत आपके दिल से निकल जाती है तो वो खातून भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करती, जाके अहले बैत आपके साथ चलें। जब आप एक खातून से नफरत का इजहार करें कि देंगे तुमसे मोहब्बत नहीं है तो आपके साथ नहीं चलेगी, आपकी बीवी भी हो सके आपके साथ नहीं चलेगी। वो क्यों चलेगी? वो मोहब्बत के बगैर ये घर का सुकून भी कायम नहीं रहता, दीन का सुकून कायम कैसे रहेगा? नहीं रहता। अहले बैत को मालूम है कि मोहब्बत है या नहीं है। अगर हैं क़यामत के दिन जितने मगरिबी आइडियल्स आपने बनाए हैं, अगर क़यामत के दिन ले आए कि ये सारे वो मॉडल्स हैं जिन्हें तुमने अपने लिए नमूने अमल करार दिया और इनकी तर्ज पे तुमने जिंदगी गुजारी है, तुम इनके शिया हो ना अहले बैत के, तो जिसकी पैरवी की है हम उसी के शिया बन जाएंगे। तो ख्याल रहे कि आप किसकी पैरवी करते हैं, किसकी इताअत करते हैं, किसे हीरो करार दे देते हैं, किसे अपने लिए नमूने अमल करार दे देते। ये मुहिम है। आपकी जिंदगी किस नहज पे गुजर रही है, आपका रहन सहन, आपका खाना पीना, आपका उड़ना बिछोना, आपकी जिंदगी, आपकी शादी ब्याह, खानदान, ये सब कुछ, औलाद की तरबियत, आपकी तालीम तरबियत, सब कुछ देखें कि किस नहज पर है, किस तर्ज पर हैं, ये देखना चाहिए। आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि मैं किसकी पैरवी कर रहा हूं। अगर अहले बैत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक और कवानीन के मुताबिक आपकी जिंदगी गुजरती है तो आप शिया अहले बैत हैं। अगर मगरिबी तर्ज पर हैं तो आप मगरिबी शिया हैं। अगर अंग्रेजों के तर्ज पे चलते हैं तो फिर आप अंग्रेजों के शिया हैं। अगर हिंदुओं के तर्ज पे चलते हैं तो हिंदुओं का शिया है ना अहले बैत का। अहले बैत का शिया वो है जैसा कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन कान लिल्लाहि मुतीअन फहुव लना वली, जो भी खुदा की इताअत करता है वो हमारा दोस्त है। और मन कान आसियन लिल्लाह फहुव लना अदू, जो भी खुदा की नाफरमानी करते वो हमारा दुश्मन है। फैसला है ये, हमारे हाथ में नहीं है फैसला। किरदार हम अपनी मर्जी से, अमल अपनी मर्जी से करें और कहें कि फैसला भी हम अपनी मर्जी से करें, ऐसा नहीं है। फैसला उनके हाथ में है, किरदार हमारे हाथ में है। अगर हम अल्लाह की इताअत करते हैं जो कि हर चीज की बुनियाद है तो फिर हम अहले बैत के शिया हैं। खुदावंद मुतआल ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, पैगंबर इस्लाम से फरमाया कि ए मेरे पैगंबर इन्हें बता दें, आप इन मुसलमानों को, इन उम्मतियों को बता दें कि इन कुंतुम तुहिब्बून, अगर तुम्हें खुदा से मोहब्बत है तो अलामत क्या है इसकी, निशानी क्या है इस मोहब्बत की, दलील क्या है इस मोहब्बत की। दलील ये है इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हें खुदा से मोहब्बत है फत्तबिऊनी, तो पैगंबर आप फरमाएं कि मेरी इताअत करें। जो भी पैगंबर की इताअत करेगा, जो भी पैगंबर इस्लाम की तर्ज जिंदगी को, उनके तर्ज जिंदगी को अपना लेगा और उनकी सीरत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, जो भी इताअत पैगंबर इस्लाम बचा लाता है वो दलील है कि खुदा से मोहब्बत है। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इसके जवाब में खुदावंद मुतआल ने फरमाया अगर पैगंबर इस्लाम की इताअत की तुमने
युहिब्बुकुमुल्लाह, खुदा भी फिर तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर खुदा से मोहब्बत है, अहले बैत की पैरवी करें, खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर पैरवी अहले बैत न हो, पैरवी पैगंबर न हो, न आपको खुदा से मोहब्बत है, न खुदा आपसे मोहब्बत करेगा। चूंकि मरकज करार दिया है इताअत रसूल को खुदावंद मुतआल ने, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरा कहना मानो, मेरी सीरत सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। मेयार ये है। इस सूरत में दो मोहब्बतें आपस में मिल सकती है जो कामयाबी की दलील है। एक, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है खुदा से, इसकी अलामत यह है कि पैगंबर इस्लाम की इताअत करें, और खुदा भी तुमसे फिर मोहब्बत करेगा। तो ये वो मंजिल है जो जिसे हम कहते हैं राज़ियतम मर्ज़िया है। वो तुमसे राजी हैं, तुम उनसे राजी हैं। ये इताअत अहले बैत में है। तो लिहाजा अपनी जिंदगी को साफ कर दें, शफाफ कर दें, घर जाकर सोचें, खूब गौर करें कि मेरी जिंदगी किस तर्ज की है, मेरी जिंदगी में क्या कुछ है, और अहले बैत के तर्ज पे मेरी जिंदगी किस कदर गुजरती है, और मगरिबी तर्ज पे, गुमराह इंसानों के तर्ज पे, गैर इस्लामी शख्सियात के तर्ज पे मेरी जिंदगी किस हद तक गुजर। अगर आपकी जिंदगी उन अशखास के तर्ज जिंदगी पे उस्तवार है तो यकीन जाने कि अहले बैत भी आपको उन्हीं का शिया मानेंगे, उन्हीं का शिया। अगर आपकी और मेरी जिंदगी अहले बैत की के बताए हुए उसूलों के मुताबिक उनकी तर्ज जिंदगी है तो फिर हम अहले बैत के शिया हैं। बातें वाज़ेह हैं, अहादीस से ये चीज़ें वाज़ेह हैं हमारे लिए। खुद को अनजाने में न डालें, जब तक ये ज़िंदगी बाकी है, फुर्सत बाकी है। तो लिहाजा आज जिस हस्ती की विलादत है वो एक बेहतरीन नमूना अमल है जवानों के लिए। खुलासा बताया अली अकबर ने कि जवानों के लिए एक जुमला है कि अगर शिया जवान हो, अगर महदवी जवान है, अगर हुसैनी जवान है, तुम्हारे लिए एक जुमला काफ़ी है। ये देखो कि हक पर है या नहीं है। अगर हक पर हैं, अफलसना अलल हक, ये देखना है तूने कि हम हक पर है या नहीं है। अगर हक पर है इदन ला नुबाली बिल मौत, फिर उस वक्त जो है मौत की परवाह नहीं करनी चाहिए कि मौत किस तरफ से आती है, मौत की बिल्कुल परवाह न करें। हजरत अली अकबर ने अबू अब्दुल्लाह हुसैन से यही फरमाया कि इदन ला नुबाली बिल मौत, हम मौत की परवाह नहीं करेंगे। अवक़अना अलल मौत, कि हम मौत पे वाक़े हो जाएं, पड़ें। औ वक़अल मौत अलैना, या मौत आ जाए हम पे वाक़े हो जाएं। ये वही सीरत अमीरुल मोमिनीन है। सीरत अबू अब्दुल्लाह हुसैन यही है कि इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा। अबू अब्दुल्लाह हुसैन कि मुझे मौत यानी सआदत यानी कामयाबी है, लिहाजा मौत मेरे सामने रहे, क्योंकि सआदत मेरे उस तर्ज अमल में है जिसमें मौत आती है तो वो मौत सआदत की मंजिल होती है। अमीरुल मोमिनीन के लिए यही है कि अमीरुल मोमिनीन कि अली इब्न अबी तालिब आनस बिल मौत, मौत इस कदर मानूस हैं, मौत इस कदर महबूब हैं कि दूध पीता बच्चा अपने माँ के सीने से इस कदर मानूस नहीं है। तो लिहाजा जब मौत की मंजिल आती है ये तर्ज जिंदगी की वजह से है, तर्ज अमल की वजह से है। अगर हमारी रविश दुरुस्त है तो जहां भी मौत आती है वहां इंसान कामयाबी का नारा लगाता है। अमीरुल मोमिनीन के लिए फर्क नहीं पड़ता मौत कहां पे आती है, मेहराब में सजदे में मौत आने दें, फुज़्तु व रब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया हूं। तो हजरत अली अकबर ने नौजवानों को जो बताया वो ये है कि अफलसना अलल हक, ये देखना है कि हम हक पर है कि नहीं है। अगर आप बरहक हैं यानी दीन इस्लाम पर हैं, अकायद दुरुस्त हैं,
ईमान आपके दुरुस्त हैं, अमाल सालिहा आपके दुरुस्त हैं, उसूल व फुरो आपके दुरुस्त हैं, या आप हक पर हैं, आप राह अहले बैत पर हैं, मकतब अहले बैत में हैं, आप मजहब अहले बैत पर हैं, राह और रविश अहले बैत पर हैं, तो आप हक पर हैं। जब आप हक पर हैं तो फिर इदन ला नुबाली बिल मौत, फिर ये नारा लगा दें कि हमें मौत की परवाह नहीं है, हमें फिर मौत की परवाह नहीं है। अब वक़अना अलल मौत, कि हम मौत पे जा पड़े, अब वक़अल मौत अलैना, या मौत हमारे ऊपर आ पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कामयाब जिंदगी की निशानी ये है, खुलासा ये है, हमेशा ये देखना होता है कि हक पर हैं या नहीं है। अगर हक पर हैं अब परवाह न करें। जवानों के लिए यह है, दीन सीखना कोई मुश्किल चीज नहीं है, तमाम खुलासा इसी चीज में है। जिस कदर आप फजाइल बयान करें, आखिर में यही पूछूंगा आपसे, ये सब फजाइल किस लिए? खुलासा वही है, हदफ वही है कि आपकी उखरवी जिंदगी नाकाम ना हो जाए, वहां नामुराद ना हो जाए। तो लिहाजा खुदावंद मुतआल ने हमें इस कदर नेमतें दी हैं, इस कदर नेमतें, मानवी नेमतें, ये जो अहले बैत की नेमतें हैं, और जो शुहदा करबला, शुहदा बद्र उहुद और ऐसी हस्तियाँ और असहाब, इनकी जो सीरतें हमारे, शख्सियतें हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत ये है। विलायत अहले बैत जैसी नेमत हमारे पास है, तो हम एक से एक को हम आइडियल और नमूना अमल बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। कौन सी मिसाल चाहिए आपको जो अहले बैत की ज़िंदगी में ना मिले, ताकि आप अमल करना चाहें? आपके लिए इश्क़ व मोहब्बत की मिसाल करबला से ज़्यादा, अहले बैत से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगी आपको। ईसार और क़ुरबानी की मिसालें नहीं मिलेगी आपको। तालीम व तरबियत की मिसालें अहले बैत से आगे आपको कहीं नहीं मिलेगी। बयानात में फसाहत व बलागत में आपको इससे ज़्यादा कहीं कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो बाकमाल हस्तियाँ, आपको मालूम है कि ये 14 हस्तियाँ जो हम कहते हैं हमारी हैं, ये हस्तियाँ, ये 14 के 14 मासूमीन, ये इंसान हाय कामिल हैं। इंसान हाय कामिल, आपको मालूम है इंसान हाय कामिल कौन है? जो गलती कभी न करे, जिसके पास खुदावंद मुतआल की कुदरत मौजूद हो, इल्म लदुन्नी इनके पास मौजूद हो, कि जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से आशना हो, तमाम खिलकत के असरार और रुमूज से आशना, ऐसे इंसान हाय कामिल खुदावंद मुतआल ने आपको दिए हैं। और इनके बाद जो इनकी औलाद हैं, एक से एक हमारे लिए, इतनी सारी नेमतें हैं हमारे पास, मगर हालत वही है, बात वही है। बारहा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि गोश अगर गोशे तो वो नाला अगर नाला यमन अंश अलबत्ता बजाई न रसद फरियादस। फिर भी आवाज़ें हैं, ये सबका वजीफ़ा है, सुनना आपका वजीफ़ा है, पढ़ना भी बाज़ लोगों का वजीफ़ा है। सब अपने अपने वजीफ़े पे अमल करें। अब अमल करना हम सब का वजीफ़ा है। अब देखें खुदावंद मुतआल किसको तौफ़ीक़ दे देता है कि वो अमल करें। अहले बैत गरीब वाक़ई हुए हैं, आपको मालूम है करबला में ख़ुद अली अकबर क्यों शहीद हुए हैं? हमारे साथ न देने की वजह से शहीद हुए, कि हम लोगों ने साथ नहीं दिया। अब आप उसी तरह भी, वरना अगर हम साथ दे देते जिस तरह से साथ देना चाहिए, तो ये उलमा ने बयान किया, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। तो यही जो इनकलाब ज़ुहूर आगा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आना था ज़ुहूर में, वो इनकलाब सन 61 हिजरी में अब अब्दुल्लाह हुसैन उस इनकलाब को बपा करते, पूरी दुनिया में ये इनकलाब आ जाता और इस्लामी हुकूमत होती है, अभी तक खुराकी हुकूमत होती, अगर साथ दे देते। ये एक बात, तमाम अय्यम्मा यही काम कर सकते थे, हमारे साथ न देने की वजह से, दुश्मनों की जुरात बढ़ने की वजह से वो काम न कर सके। अभी भी अगर चाहते हैं कि वो आखिरी हस्ती वापस आ जाए, यही काम करना, जिस तरह साथ देना चाहिए, साथ देने के लिए आमादा हो जाएं। वो हस्ती आज वापस आएगी और वही काम होगा।